बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 फरिश्ते उस शख्स के साथ में चलते हैं जिसने जुमा के दिन ये काम किया। कौन है वो शख्स? इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको बताऊंगा। हदीस आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा। बस आप लास्ट तक देखें, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हदीस है कि मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमख्वार, हम बेकसों के मददगार, हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज़ नाखून और मोछें तराशे, जो शख्स जुमा के रोज़ नाखून और मोछें काटे और अच्छी तरह यानी फ़राइज़ व सुन्नत का लिहाज रखते हुए गुस्ल करके नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाए, जो नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाए, तो 1000 फरिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं, नेज़ उसके हक़ में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं। और यही नहीं, और उसके लिए वो 1000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। तो ये सवाब और ये इनाम उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा रहा है, जो शख्स जुमा के दिन नाखून काटे और मोछें काटे और अच्छी तरीक़े से जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, जो सुन्नतें हैं, उनको अदा करे और फिर नमाज जुमा अदा करने के लिए जब मस्जिद की तरफ जाता है तो 1000 फरिश्ते उसके साथ में होते हैं। 1000 फरिश्ते वो उसके लिए सिफारिश करते हैं, 1000 वो फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। हज़रत सैयदना अमश रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि एक बार सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह दरबार में कई रोज़ के बाद हाज़िरी का शर्फ हासिल किया, यानी कई रोज़ गुजर गए, उसके बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर के आए, ताख़ीर में आए। आकाए नामदार, उम्मत के गमख्वार, शाफ़े यौम शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबब ताख़ीर दरियाफ़्त किया कि ऐ जिब्रील, कई रोज़ के बाद में आए हो, ताख़ीर करके आए हो, इसकी वजह क्या है, क्यों ताख़ीर हुई? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन अर्ज़ किया, जवाब दिया, ऐसे लोगों की मौजूदगी में हम नहीं आ सकते जो नाखून मोछें नहीं तराशते और ना ही वज़ू करते, यानी वज़ू करने में आज़ाए वज़ू और उनके जोड़ों पर अच्छी तरह पानी बहाते हैं और ना ही मिसवाक करते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई। कौन है आयत? को इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको आप सही तरीके से समझ लीजिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताख़ीर किस वजह से आए रसूल की बारगाह में, रसूल के पास में? हज़रत जिब्रील खुद अर्ज़ करते हैं, ये हज़रत अमश, हज़रत सैयदना मुजाहिद, ये दोनों सहाबी रिवायत कर बयान करते हैं कि हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं उनकी मौजूदगी में हरगिज़ आ नहीं सकता जो आपके पास में बैठा हो और उसके नाखून बड़े बड़े हों और उसकी मोछें बड़ी बड़ी हों और वो वज़ू सही तरीक़े से ना करता हो तो और वो मिसवाक भी ना करता हो, तो उसके मौजूदगी में मैं कैसे आ सकता हूँ? तो उन लोगों को ख़ास करके ध्यान देना चाहिए, आज भी जिनके नाखून बड़े बड़े हैं, औरतें हों या मर्द हों या मोछें बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आपके घर में बरकतें नहीं आएंगे, माल चाहे कितना ही क्यों ना आपके पास में हो जाए, दौलत ही क्यों ना कितनी आपके पास में आ जाए, लेकिन बरकत आपके वहाँ नहीं आएगी। इतना आप याद रखें कि जब फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने में ताख़ीर की, कई रोज़ के बाद में आए और उसकी वजह भी बयान फरमा दी कि किसकी वजह से मैं ताख़ीर में आ रहा हूँ। तो रहमत के फरिश्ते घर में कैसे आ सकते हैं, रहमत के फरिश्ते घर में कैसे नाजिल हो सकते हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया वो है, और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हम फरिश्ते नहीं उतरते मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म से। यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, हम फरिश्ते नहीं उतरते हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उतरने के लिए आपके रब, हमारे रब यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें हुक्म फरमाता है, हम ज़मीन के ऊपर उतरते हैं। तो नाखून, हाथों के नाखून तराशने का जो तरीक़ा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथों के नाखून तराशने के दो तरीक़े हैं, दो तरीक़े हैं। इन दोनों में से आप जिस तरीक़े पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन्नत का सवाब पाएंगे। ये भी हो सकता है कभी एक पर अमल करें, कभी दूसरे पर, इस तरह दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। ज़ेल में दोनों तरीक़े पेश किए जाते हैं। मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाखून काटने की ये सुन्नत मनक़ूल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाखून काटने की जो सुन्नत मनक़ूल है, सबसे नंबर 1 पे मैं उसको पेश करता हूँ, आप इसको मुलाहिज़ा करें और अपने नेकियों में इजाफ़ा करें। मनक़ूल है सबसे पहले सैयदना हज़रत सबसे पहले सीधे हाथ की छुनियाँ, जो सीधा हाथ है उसकी छुनियाँ से शुरू करें, फिर बीच वाली और फिर अंगूठा, यानी कि सबसे पहले छोटी उंगली, उसके बाद में एक छोड़ करके फिर एक छोड़ करके अंगूठा, फिर चुंगलियाँ के बराबर वाली, फिर शहादत की उंगली। अब बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर चुंगलियाँ, फिर शहादत वाली और फिर मंझली। यानी सीधे हाथ के नाखून चुंगलियाँ से काटना शुरू करें और उल्टे हाथ के नाखून अंगूठे से। दूसरा तरीक़ा आसान है और वो ये है, यानी कि ये तरीक़ा थोड़ा मुश्किल है, इसको हर कोई याद नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको जो शुरू करना है तो क्या करना है, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तरीक़ा है, सबसे पहले आप चुंगलियाँ को यानी चुंगलियाँ के नाखून काटें, उसके बाद में बीच वाले यानी एक छोड़ करके फिर अंगूठा का काटें, उसके बाद में फिर जो मंझली वाली है उसको काटें और फिर बाद में शहादत वाली। इसमें सबसे पहले अंगूठा के नाखून को काटें, उसके बाद में बीच में, फिर चुंगलियाँ को और फिर बाद में शहादत वाली और फिर ये वाली जो उसके बाद में यानी बड़ी के बाद में चुंगलियाँ के बीच में मंझली वाली है। और जो दूसरा तरीक़ा है वो आसान है, वो क्या है, वो है कि हमारे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, और वो ये है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें। यानी ये जो हमारा सीधा हाथ है उसकी ये शहादत वाली उंगली जिसको हम नमाज में उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे, जो शहादत वाली उंगली है जिससे हम गवाही देते हैं, इस उंगली से शुरू करें। शहादत वाली उंगली से शुरू करके तरतीब और सीधे और चुंगलियाँ समेत नाखून तराशे, यानी कि शहादत से लेकर के फिर बड़ी वाली, फिर मंझली वाली, फिर ये चुंगलियाँ काटे, अंगूठे को छोड़ दे, अंगूठे को छोड़ दे। अब उल्टे हाथ की चुंगलियाँ से शुरू करें, यानी कि ये चुंगलियाँ हैं, उसके बाद में फिर मंझली वाली, फिर बड़ी वाली, फिर उसके बाद में ये जो बड़ी वाली के पड़ोस में है उसको काटें और फिर अंगूठा काटें। यानी चुंगलियाँ से शुरू करते तरतीब दर अंगूठा समेत नाखून तराश ले। अब आखिर में सीधे हाथ, जो सीधा हाथ है उसका अंगूठा बाकी रह गया था, उस अंगूठे के नाखून को भी काट लें। इस तरह सीधे हाथ से शुरू हुआ और सीधे ही हाथ पर ख़त्म हुआ। ये तरीक़ा बहुत ही आसान तरीक़ा है, बहुत ही आसान तरीक़ा है, ये हर कोई याद कर सकता है। यानी अपनी शहादत वाली उंगली से शुरू करें, सीधे हाथ के अंगूठे के पड़ोस में जो शहादत की उंगली है यहाँ से शुरू करें, उसके बाद में बड़ी वाली, फिर मंझली वाली, फिर चुंगलियाँ को काटें। बाएं हाथ में जब आए तो पहले चुंगलियाँ से, फिर मंझली से, फिर बड़ी वाली, फिर उसके पड़ोस वाली अंगूठा के बीच में जो है, और फिर बाद में बाएं हाथ का अंगूठा और उसके बाद में दाहिने हाथ का अंगूठा। यानी कि आपने दाहिने हाथ से नाखून काटना शुरू किया था और आप दाहिने हाथ ही के ऊपर नाखून काटने का जो तरीक़ा है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये सुन्नत आपकी दूसरी सुन्नत अदा हो जाएगी और इस पे अमल करना बहुत ही आसान है। बाहर शरीयत में दुर्र मुख्तार के हवाले से लिखा है कि पाँव के नाखून तराशने की कोई तरतीब मनक़ूल नहीं है। बेहतर यह है कि वज़ू में पाँव की उंगलियों में खिलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब के मुताबिक पाँव के नाखून काट लें। यानी सीधे पाँव की चुंगलियाँ से शुरू करके तरतीब वार अंगूठे समेत नाखून तराश लें, फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके चुंगलियाँ समेत नाखून काट लें। ये तरीक़ा मैंने आपको बताया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बाद में और तरीक़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है, अगर थोड़ी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर आए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले